हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 7 निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग के अंतर्गत 25 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर विस्तार से जानेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसे एक बार जरूर देख लें, एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर ले, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर आसानी से कर पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 2500 MCQs क्वेश्चन के आंसर को विस्तार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का चरण है। डायरेक्टिंग इज द स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑप्शन ए प्रथम फर्स्ट, ऑप्शन बी द्वितीय सेकंड, ऑप्शन सी तृतीय थर्ड या ऑप्शन डी चतुर्थ फोर्थ। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रबंध प्रक्रिया का कौन सा चरण है निर्देशन। तो प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण है निर्देशन, क्योंकि प्रथम चरण के अंतर्गत हम लोगों ने नियोजन देखा है, द्वितीय चरण में संगठन आते हैं और तृतीय चरण में नियुक्तिकरण होता है। और इन तीनों चरणों के पूरा होने के बाद ही निर्देशन यानी कि चौथे चरण का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभावी संदेशवहन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। ऑप्शन ए स्पष्टता क्लियरिटी, ऑप्शन बी आदर्श व्यवहार आइडियल बिहेवियर, ऑप्शन सी निरंतरता कंटिन्यूटी या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट प्रभावी संदेश वाहन के लिए ये तीनों ऑप्शन आवश्यक है, यानी कि संदेश जो है वह स्पष्ट रूप से भी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, और किसी संदेश में आदर्श व्यवहारों के प्रयोग होने से वे संदेश प्रभावी होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है निरंतरता, यानी कि संदेश वाहन संबंधित पक्षों के बीच निरंतर होनी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता रहे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ of your communication, you should use communication. Option A अनौपचारिक informal, option B औपचारिक formal, option C मौखिक verbal या इनमें से कोई नहीं, none of these। तो स्टूडेंट यदि हम किसी भी संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में हमें औपचारिक संदेश वाहन का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि औपचारिक संदेश वाहन वह संदेश वाहन है जिसके अंतर्गत संदेशों का लिखित लेन देन होता है, पहले से नियम कानून तय होते हैं, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के संदेश वाहन का प्रमाण रखना आसान हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए व्यावहारिक प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल या ऑप्शन डी सकारात्मक पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निर्देशन प्रबंध का सैद्धांतिक पहलू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अंगूरी बेल संदेश वाहन होता है। ग्राफमाइन कम्युनिकेशन इज ऑप्शन ए अनौपचारिक इनफॉर्मल, ऑप्शन बी औपचारिक फॉर्मल, ऑप्शन सी लिखित रिटर्न या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंगूरी बेल संदेश वाहन जो है वो अनौपचारिक संदेश वाहन का प्रकार है। अनौपचारिक संदेश वाहन वह संदेश वाहन है जिसमें संदेश देने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले दोनों के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं। यह संदेश वाहन प्रायः मौखिक होता है, इसका कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है, इसमें गलतफहमी या अफवाहों के फैलने की संभावना ज्यादा होती है। चूंकि इसका मार्ग निश्चित नहीं होता है, जिस प्रकार अनौपचारिक संदेश वाहन का कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अंगूरी बेल का भी कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण वह टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसलिए अंगूरी बेल संदेश वाहन को अनौपचारिक संदेश वाहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यवेक्षण है। सुपरविजन इज ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम या ऑप्शन डी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पर्यवेक्षण के अंतर्गत
कर्मचारी वे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये भी देखा जाता है, ताकि उन पर आवश्यकता अनुसार नियंत्रण रखे जा सके। तो इस प्रकार पर्यवेक्षण प्रत्येक संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संदेश वाहन में कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए उच्च टॉप, ऑप्शन बी मध्यम मिडिल, ऑप्शन सी निम्न लो या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट पर्यवेक्षण जो है वो प्रबंध का निम्न स्तर जो है उसके अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, संदेश वाहन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑप्शन ए लिखित रिटन, ऑप्शन बी मौखिक वर्बल, ऑप्शन सी औपचारिक फॉर्मल या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट संदेश वाहन जो होते हैं वो लिखित भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं और औपचारिक भी होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यवेक्षक कड़ी है। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। ऑप्शन ए उच्च तथा मध्यम प्रबंध, टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध, वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट या ऑप्शन डी कर्मचारी एवं संचालक, वर्कर्स एंड डायरेक्टर्स। क्योंकि पर्यवेक्षक निम्न प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, एक और वे मध्यम वर्ग के प्रबंध से जुड़े होते हैं तो दूसरी ओर वे कर्मचारियों से जुड़े होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि पर्यवेक्षक कर्मचारी एवं मध्यम प्रबंध के बीच की एक कड़ी है, जो एक और मध्यम प्रबंध की बातों को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं और दूसरी ओर कर्मचारियों की समस्याओं को मध्यम प्रबंध तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पर्यवेक्षक कर्मचारी और मध्यम प्रबंध के बीच का एक कड़ी है। तो स्टूडेंट इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, कुशल निर्देशन के लिए भी प्रेरण है। फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी या ऑप्शन डी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्देशन के अंतर्गत संगठन के मानव संसाधनों को उनके कार्य करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाता है और उन्हें कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। ये प्रेरणा का कार्य अभिप्रेरण द्वारा ही संभव हो पाता है, क्योंकि अभिप्रेरण के अंतर्गत ही ऐसे वातावरण उत्पन्न किए जाते हैं जिससे कर्मचारी पूर्ण विश्वास, लगन, निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंधक होता है। द मैनेजर इज ऑप्शन ए बॉस, ऑप्शन बी स्वामी ऑनर, ऑप्शन सी नेता लीडर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रबंधक एक नेता होता है। जिस प्रकार एक नेता के अनुयायी होते हैं जो उनकी बातों को मानते हैं और नेता द्वारा बताए गए कार्यों को करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंधक भी एक नेता होता है, क्योंकि प्रबंधक के अंतर्गत भी संगठन के कर्मचारी होते हैं जो प्रबंधक के निर्देशन पर कार्य करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंधक एक नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी प्रभावी, ऑप्शन सी अस्पष्ट या ऑप्शन डी शालीन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रभावी संदेश वाहन में अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट भाषा के प्रयोग होने से संदेश देने वाला व्यक्ति जिस अर्थ में संदेश भेजना चाह रहा है, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस संदेश को उस अर्थ में नहीं समझ पाएगा, या फिर हो सकता है संदेश में भ्रम पैदा होगी जिससे वह संदेश को समझ नहीं पाएगा और जिससे संगठन को नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रभावी संदेश वाहन के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, प्रभावी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ताकि संदेश पढ़ने वाले पे संदेश का प्रभाव अच्छा बना रहे और साथ ही साथ प्रभावी संदेश वाहन में शालीन भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑप्शन ए भाषा,
लैंग्वेज, ऑप्शन बी दूरी, डिस्टेंस, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, प्रभावी संदेशवहन में भाषा भी एक बाधा पैदा करती है, क्योंकि जब भाषा का माध्यम दोनों पक्षों के बीच यानी कि संदेश देने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले दोनों के बीच अगर अलग हो तो वह संदेशवहन में बाधा पैदा कर देती है। इसके साथ ही साथ संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले अगर दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पर बैठे तो उस स्थिति में भी प्रभावी संदेशवहन नहीं हो पाता है और इस प्रकार दूरी प्रभावी संदेशवहन में बाधक बनती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रत्येक संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी के रहन सहन, बोलचाल, रीति रिवाज, खान पान आदि उनमें अनेक भिन्नताएं पाई जाती है और ऐसी स्थिति में जब उनके बीच संदेशवहन का कार्य किया जाता है तो ये व्यक्तिगत बाधाओं के कारण संदेशवहन प्रभावित होता है। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन प्रभावी संदेशवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक संप्रेषण प्रक्रिया अपनानी चाहिए। एवरी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए एक मार्गीय, वन वे, ऑप्शन बी द्विमार्गीय, टू वे, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, संगठन के प्रत्येक सदस्य को हमेशा एक द्विमार्गीय संदेश या संप्रेषण प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि संदेश देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के विचारों का आदान प्रदान हो सके और संदेशवहन का कार्य पूरा हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। समतल संदेशवहन में सुझाव का प्रवाह होता है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज ऑप्शन ए ऊपर की ओर, अपवर्ड, ऑप्शन बी नीचे की ओर, डाउनवर्ड, ऑप्शन सी समतल स्तर पर, एट पैरेलल, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समतल संदेशवहन में एक स्तर के कर्मचारी अपने स्तर पर या एक पद के व्यक्ति अपने ही पद पर संदेशवहन करते हैं और ऐसी स्थिति में उनका जो संदेशवहन में सुझाव होता है वो समतल स्तर पर होता है, यानी कि अपने स्तर पर ही होता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। नेता अधीनस्थों से काम लेता है। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन ए चातुर्य से, ऑप्शन बी डंडे से, बाय रॉड, ऑप्शन सी धमकाकर, बाय थ्रेटनिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, एक नेता जो है अपने अधीनस्थों से हमेशा चातुर्य से काम लेता है। चातुर्य से काम लेने का अर्थ यह है कि एक नेता द्वारा उनकी आंखों से या उनकी वाणी से या उनके हाव भाव से किसी प्रकार से उनके अधीनस्थों को ये नहीं लगना चाहिए कि नेता उनके साथ कोई चालाकी कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक नेता अपने अधीनस्थों से चातुर्य से काम लेते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर रिवार्डेड। ऑप्शन ए ऋणात्मक, नेगेटिव, ऑप्शन बी धनात्मक, पॉजिटिव, ऑप्शन सी वास्तविक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, अभिप्रेरित कर्मचारियों को, जो कर्मचारी मोटिवेट हो गए हैं कार्य के प्रति, उन्हें हमेशा धनात्मक पारितोषित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। पर्यवेक्षक की कार्य क्षमता पर्यवेक्षण की को प्रभावित करती है। इफिशिएंसी ऑफ सुपरवाइजर, इफेक्ट्स ऑफ सुपरविजन। ऑप्शन ए क्षमता, इफिशिएंसी, ऑप्शन बी विचार, थॉट, ऑप्शन सी प्रेरणा, इनिशिएटिव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पर्यवेक्षक की कार्य क्षमता पर्यवेक्षण की क्षमता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 20। निर्देशन है। डायरेक्शन इज, ऑप्शन ए सर्वव्यापी, ऑप्शन बी निष्पादन अभिमुखी, ऑप्शन सी निरंतर प्रक्रिया, या ऑप्शन डी ये सभी। तो स्टूडेंट, निर्देशन जो है वो सर्वव्यापी भी है, निष्पादन अभिमुखी भी है, यानी कि इसके अंतर्गत कर्मचारियों को या अधीनस्थों को कार्य करने के मार्गदर्शन दिए जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनसे कार्य कराया जाता है, इसलिए यह निष्पादन अभिमुखी कार्य है। यह निरंतर क्रिया भी है, क्योंकि निर्देशन का कार्य प्रबंध के अन्य कार्यों की तरह निरंतर होते रहता है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। नेता में होती है द लीडर प्रोसेस। ऑप्शन ए निपुणता, ऑप्शन बी दूरदर्शिता, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, या ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो स्टूडेंट नेता में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। एक नेता में निपुणता का गुण भी होना चाहिए ताकि वे अपने सभी कार्यों को खुद भी या स्वयं भी उसे करने आना चाहिए। ऑप्शन बी दूरदर्शिता, यानी एक नेता हमेशा दूरदर्शी होता है। वह भविष्य में होने वाले कार्यों की प्लानिंग करता है और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उससे संबंधित योजनाएं बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक नेता दूरदर्शी भी होता है। प्रत्येक नेता में आत्मविश्वास भी होता है, क्योंकि निराशावादी नेता कभी अपने कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक नेता में आशावादी या आत्मविश्वास जरूर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि एक नेता में ये तीनों गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रेंड लुथांस, ऑप्शन बी स्कॉट, ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो या ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर। तो स्टूडेंट अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन? ऑप्शन ए अभिप्रेरण, ऑप्शन बी संप्रेषण, ऑप्शन सी हस्तांतरण या ऑप्शन डी पर्यवेक्षण। तो स्टूडेंट निर्देशन का तत्व अभिप्रेरण, संप्रेषण और पर्यवेक्षण ये तीनों है। हस्तांतरण जो है वो निर्देशन का तत्व नहीं है, बल्कि ये नियुक्तिकरण का तत्व है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, नेता होता है द लीडर इज, ऑप्शन ए जन्म से बाय बर्थ, ऑप्शन बी बनाया जाता है मेड, ऑप्शन सी जन्म से एवं बनाया जाता दोनों, बाय बर्थ एंड मेड बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट नेता जन्म से भी होते हैं और नेता बनाए भी जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन ए सामूहिक ग्रुप, ऑप्शन बी व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी कृत्य जॉब या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार सामूहिक, व्यक्तिगत और कृत्य ये तीनों होने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज के इस क्लास में हम लोगों ने कुल 25 MCQs क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जाना। उम्मीद है आपको आज का यह क्लास समझ में आ गया हो। यदि आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ मैंने क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के प्रत्येक चैप्टर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण MCQs का आंसर अपने चैनल पे अपलोड किया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।